जय हिंद, जय भारत। लंबे समय बाद फिर एक बार आपकी अपनी यूट्यूब चैनल विरल फौजी ऑफिशियल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग असिस्टेंट के भर्ती के बारे में। जब से अग्निवीर स्कीम निकली है, इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती है वो अग्निवीर नहीं परंतु परमानेंट के रूप में भर्ती हो रहे, परमानेंट सोल्जर के रूप में भर्ती हो रहे। ठीक है, तो आज के में वीडियो में हम बात करेंगे कि नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस किस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो भर्ती जो निकलती वो एन है, नर्सिंग असिस्टेंट। जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो सिर्फ आर्मी मेडिकल कोर में ही उनकी भर्ती होती है, एएमसी में। ठीक है, तो आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती होती है। अभी जो भर्ती हो रही है जो परमानेंट, वो सिर्फ नर्सिंग असिस्टेंट की ही भर्ती हो रही है। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है वो आपकी जब अग्निवीर की स्कीम की जो भर्ती निकलता है उसके साथ ही उसकी वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अब बात करो फॉर्म की। जब आप अप्लाई करते हो तो उसका भी सेम अग्निवीर स्कीम की जैसे ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर दोनों का आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एक ही भर्ती में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। नर्सिंग असिस्टेंट में आपको अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12th पास। ठीक है, आप कम से कम 12 पास होना चाहिए। उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका 12th में सब्जेक्ट होना चाहिए। वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिसका 12th में फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जिसका सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट में कम से कम उनका मार्क्स 45 प्लस होना चाहिए। कम से कम 45 मार्क तो होना ही चाहिए, तभी जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम की। तो उसका एग्जाम फिजिकल से पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसमें किस किस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का तो आपका जीके और जीएस आएगा। ठीक है, इसके बाद 5 मार्क्स का आएगा आपका मैथ्स और 15 मार्क्स का आएगा आपका बायो। ठीक है, और इसके बाद 10 मार्क्स का आपका आएगा फिजिक्स और 10 मार्क का आपका आएगा केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो आपका एग्जाम रहेगा नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम, वो सिर्फ आपका 50 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर है। उसमें आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, अग्निवीर की और नर्सिंग असिस्टेंट की दोनों एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप आए वो पास होने के बाद आपका आएगा फिजिकल। और फिजिकल में यह है कि अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम पास करके फिजिकल देने के लिए जा रहे हो तो फिजिकल का जो मार्क्स जो जुड़ता है वो आपको नर्सिंग असिस्टेंट की एग्जाम में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आपका जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ ये एग्जाम के हिसाब से 50 मार्क्स के हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, पर जो अग्निवीर की जो एग्जाम पास करके जो फिजिकल देने के लिए जाता है उनका ये है कि फिजिकल का मार्क्स भी आपका मेरिट में जुड़ेगा। पर नर्सिंग असिस्टेंट में ऐसा नहीं है, फिजिकल का मार्क्स आपका मेरिट में जुड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेडिकल। तो मेडिकल सेम रहने वाला है, जैसे अग्निवीर स्कीम के तहत जा रहा है या नर्सिंग असिस्टेंट से अप्लाई करके जा रहा है उनका भी सेम मेडिकल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेमेंट की। तो जो नर्सिंग असिस्टेंट से जो भर्ती होगा उसकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 रहने वाला है। ठीक है, 45,000 उसका स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है सेंटर से ही। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। वहाँ से जब आपका ट्रेनिंग होगा, जैसे आप भर्ती हो जाओगे उसके बाद जो ट्रेनिंग होगा उसमें आपका 10 वीक का तो आपका बेसिक होगा। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ कि 10 वीक का उनका बेसिक होगा। 10 वीक के बेसिक के बाद एडवांस ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको, वो होगा 23 वीक का। एडवांस ट्रेनिंग ये है कि आपका डमी ह्यूमन बॉडी पे आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, जैसे इंजेक्शन लगाना से लेके ऑपरेशन से लेके सब कुछ जो भी कुछ है नर्सिंग असिस्टेंट के अंडर में जो आता है वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, इंजेक्शन लगाना, कैनोला लगाना, ये सब चीज़ें आपका 23 वीक चलेगा। वो जिसको एडवांस ट्रेनिंग बोलते हैं वो डमी ह्यूमन बॉडी पे आपको देना होगा। वो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जैसे जनरल हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, ऐसे आपको भेजा जाएगा। उसमें आपका 52 वीक का ट्रेनिंग होगा।
उसमें आपको ऑन ग्राउंड करना होगा। जैसे पेशेंट आते हैं उनके ऊपर आपको ट्रेनिंग चलता रहेगा, उसी से आपको सीखना है, फिर इसके बाद आपका पोस्टिंग होगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकता है, ठीक है, कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका जवाब 100% दूंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।